जय माँ 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 कुंद इंदु समदेह रमन करुणायन जाहि दीन परने करो कृपा मर्दन मयन करो कृपा मर्दन मयन। शिव जी पार्वती जी आधा शरीर शिव जी का पार्वती और आधा शिव जी का, यानी श्रद्धा और विश्वास दोनों एक। और जब श्रद्धा विश्वास होता है प्रेम भक्ति तभी प्राप्त होती है, तभी वो प्रभु की कृपा बरसा देते हैं। यानी भक्ति मिलेगी तो प्रभु कृपा होगी, और ये श्रद्धा विश्वास से ही संभव है, यानी शिव जी से, पार्वती जी से। और शिव जी क्या करते हैं, यानी जो मर्दन मयन है, यानी कि काम को भस्म करने वाले, जलाने वाले। तो काम क्या, कामनाएं जो होती हैं, जो राजसी और तामसी गुण से जो पैदा शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और अंधकार, ये सब मत्सर ईर्ष्या द्वेष कपट पाखंड झूठ, ये सब सेना है। तो सेनाओं का सेनापति काम है। तो मर्दनमयन शिव जी हैं। तो शिव जी से कृपा मांग रहे हैं तुलसी बाबा कि मतलब मर्दनमयन, यानी कि काम पर अगर विजय पानी है तो शिव जी कृपा कर दें, तो शिव जी से बुद्धि विवेक, यानी विवेक बुद्धि मिलेगी, और विवेक बुद्धि से मन पे नियंत्रण होगा। तो ये बुद्धि मन और इंद्री पर काम का स्थान है, और ये यहीं पर कहीं मिल जाएगा। और जब विवेक बुद्धि से इसको हम नियंत्रित करेंगे तो ये शिव जी की दृष्टि, यानी कि बुद्धि विवेक यानी कि तेज से काम जो है अपने आप भस्म हो जाता है, यानी कामनाएं अपने आप भस्म हो जाती हैं। जैसे पार्वती जी से सप्तऋषियों ने कहा कि भाई अब तो शिव जी ने काम को जला दिया, और अब आपको कैसे प्राप्त होंगे। तो पार्वती जी क्या कहती हैं कि तुमरे जान काम अब जारा। भाई तुम्हारी समझ में काम को अब शिव जी ने जला दिया। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। और तुम्हारी समझ में ये भी है कि क्या अभी तक शिव जी कामी क्रोधी लोभी ईर्ष्या द्वेषी झूठ कपट पाखंड थे, उसमें रमण तो कर नहीं रहे थे, वो तो पार्वती जी में रमण करते थे। और हमरे जान, पार्वती मैया क्या कह रही, हमरे जान सदा शिव योगी, हमरे जान। और हमारी समझ से तो हमेशा सिर्फ शिव जी योगी ही हैं। हमरे जान सदा शिव योगी, अजय अनवधि अकाम भोगी। पहले भी उनमें कामनाएं नहीं थी, वो अभोगी थे, कोई भोग वासना नहीं थी उनमें। और तुम जो कहो हर जार उमारा, सो मुनिवर अविवेक तुम्हारा।
और अगर आप कह रहे हैं कि शिव जी ने काम को जला दिया, तो कहने लगी ये है मुनिवर, आपका ये हमको अविवेक मालूम दे रहा, यानी आपकी ये मूढ़ता मालूम दे रही कि शिव जी ने आज जला दिया, ऐसा थोड़ी। अब कहती क्या है कि तात अनल कर सहज सुभाऊ, तात कनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाय किमिकाऊ। यानी हिम जो है, जो पाला है, जो बर्फ है, जो ओला है, वो जब तेज होता है, ज्यादा तेज अग्नि होती है जहाँ, वहां पे ये जा ही नहीं सकते। और अगर ये जाते कह रही हैं, माँ कहती हैं अगर ये जाते चले जाते मान लो पास में, तो क्या दशा होगी इनकी। और तहाँ गए सो अवश्य नसाई, अगर उनके समीप पहुंच गए समीप सो अवश्य नसाई, असमन मथ महेश की नाई। तो जैसे कामदेव और शिव जी की दशा में कामदेव भस्म हो गए, तो वो उनके ऐसे पास गए, यानी कि अग्नि के पास जब हिम चला जाएगा तो हिम नष्ट ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से काम जब तेज के पास जाता, बुद्धि यानी विवेक के पास जाएगा जहाँ तेज है, तो वो वाकई वहाँ बर्दाश्त नहीं करता है, मूर्छित हो जाता है। तो अपने विवेक को जागृत करना होता है। विवेक से, बुद्धि विवेक से, भगवान ने भी उपदेश दिया कि बुद्धि विवेक से कामनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। हे शिव जी, हे श्रद्धा रूप, हे पार्वती जी श्रद्धा रूप, हे विश्वास जी, सबको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हमारे ऊपर भी कृपा बनाए रखो प्रभु। जय सिया राम।